हाय फ्रेंड्स, 16 तारीख को सीता नवमी का दिन है। सीता जी के जन्म दिवस का दिन है, मतलब उसी दिन सीता जी की उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी में से। ठीक है, तो ये दिन बहुत ही पावन है, बहुत ही डिवाइन है, पावरफुल है। कपल्स के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, स्पेसिफिक पर्सन हो। सीता जी के कुछ चीज़ों का मैं अभी यहाँ पे वर्णन करूँगी, जो चीज़ें आप लोग 16 तारीख को कर सकते हैं और अपनी अपनी लाइफ को ब्लेस कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए ब्लेसिंग्स मांग सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। सबसे पहले 16 तारीख को सुबह नहा धो करके हो सके तो सारा दिन मन में सिया राम सिया राम सिया राम बोलें, या जय सिया राम बोलें, या राम सिया राम जैसे भी आप बोल सकते हैं। सिया राम, राम जी और सीता जी का नाम एक साथ ज़रूर लें। ठीक है, ये दोनों नामों में इतनी शक्ति है कि दोनों सच में हमारे चक्रास पे काम करने लगते हैं। एंड आप जब इनका नाम लोगे ना, रेगुलर कंटिन्यूअस लोगे, तो आपको थोड़ी देर के बाद खुद में ही एक चेंज नज़र आएगा, एक पॉजिटिविटी नज़र आएगी। सीता जी के इस सीता नवमी के दिन की ये भी मान्यता है कि जब हम सीता जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। ओके, सो हमारे जितने भी कर्मास हैं वो कट डाउन होते हैं, बहुत हद तक सेटल होते हैं और हमें उनसे थोड़ा रिलीफ मिलता है। ओके, उस दिन और बहुत ज़्यादा मन में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, पॉजिटिविटी बिल्ड होती है, जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है, विशेस मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। तो सीता नवमी के दिन 2 चीज़ें ज़रूर करेंगे आप। पहला तो सीता जी के नामों का जाप स्मरण करेंगे। दूसरा, मैं सीता जी का जो मंत्र है, जिसे हम सीता गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं, उस मंत्र को यहाँ पे बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। आप हो सके तो एक जगह शांति से बैठें और सीता जी के इस मंत्र का जाप करें, एक दिया जला करके, और अपनी विनती प्रार्थना करें माँ सीता से। ठीक है, जैसे बाकी गॉडेसेस से आप प्रे करते हैं, वैसे ही माता सीता हमारे लिए हैं और इन्हें लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। बहुत शक्तिशाली थी सीता माँ। ठीक है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और उनमें जो संयम थी, जो शक्ति थी, जो ठहराव था, जो धैर्य था, उन सब चीज़ों को अपने मन में लेके आइए। साथ में रिलेशनशिप में उनके जैसा कोई था ही नहीं। मतलब अगर देखा जाए तो कहते हैं कि सीता की तरह पतिव्रता स्त्री होनी चाहिए। आज के डेट में ऐसी पतिव्रता या जो भी, उसका मतलब सिर्फ मैं ये मानती हूँ कि जो आज के डेट में हम लोगों के रिलेशनशिप में मिसिंग होती है, क्या, लॉयल्टी, फेथफुलनेस, लव, रिस्पेक्ट, ये चारों चीज़ें, इन चीज़ों का अगर हर रिलेशनशिप में अगर आ जाए तो फिर समझ लो कि वो रिलेशनशिप बहुत ब्लेस्ड हो जाता है। तो अपने अपने रिलेशनशिप्स के लिए ये 4 चीज़ें आप सीता माँ से ज़रूर मांगें, अपने पार्टनर्स में, अपने आप में भी। ओके, सो दोनों तरफ से आप लोग दोनों ही एक दूसरे के लिए फेथफुल रहें, लॉयल रहें, रिस्पेक्ट रहे एक दूसरे के लिए, एंड गहरा प्यार रहे, तो वो रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, अब आती हूँ मैं कि आप सीता नवमी के दिन क्या कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने 12 नामों के बारे में बताऊंगी, जिनका जाप आप कर सकते हो, जिनको लिख सकते हो आप चाहें तो इन 12 नामों को एक प्लेन पेपर पे लिखिए। बहुत सुंदर सुंदर अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिए, जल्दीबाजी नहीं। जितनी खूबसूरती से आप इन नामों को लिख सकते हैं लिखिए, रेड कलर के पेन से। लिखने के बाद आप माँ सीता से अपनी विनती प्रार्थना कीजिए। ठीक है, रिक्वेस्ट के फॉर्म में अपनी प्रार्थना उस पेपर में लिखिए और फिर इस पेपर को फोल्ड करके, हो सके तो अगर आपके घर के आसपास कोई गार्डन है तो ज़मीन में आप थोड़ी सी मिट्टी हटा के मिट्टी में इस लेटर को दबा दें, सीता नवमी के दिन ही। ठीक है, अगर आपके घर के आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ पे कोई गार्डन हो या ज़मीन में आपके पास खोद के दबाने का कोई ऐसा कोई भी ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध हो, तो फिर एकमात्र गमला बचता है आपके पास, फ्लावर पॉट्स जो आपके घर में है, उन्हीं की मिट्टी में आप अपने इस लेटर को दबा दीजिए। ठीक है, ये बहुत मिराक्युलसली हेल्प करेगा आप लोगों को। अभी यहाँ पे सीता जी के 12 नामों का मैं आप लोगों को यहाँ पे विवरण दे रही हूँ, जो आपको हेल्प करेगा अपने इस लेटर को ड्राफ्ट करने में। सबसे पहला नाम आप सीता जी का लिखेंगे मैथिली, दूसरा नाम होगा जानकी, तीसरा नाम होगा सीता, चौथा वैदेही, पांचवा जनकात्मजा, छठा कृपा पीयूष जलधि, सातवां प्रियारहा, आठवां राम वल्लभा, नौवां सुनय नासुता, 10वां वीर्य शुल्का,
11वां आयोनी, 12वां रसोदवा। ये 12 के 12 नाम आप लिखेंगे और फिर माता सीता को लिखेंगे कि मेरी ये विनती प्रार्थना है माँ सीता माता, आप कृपा करके मेरी ये विनती प्रार्थना सुने। ठीक है, इस तरह से लिखना है आपको, बिल्कुल रिक्वेस्ट के फॉर्म में और अपने दिल की भाषा में अपनी रिक्वेस्ट लिखिए, अपनी प्रार्थना लिखिए। इस पेपर को फोल्ड करके आपने जब ये लिखा है लेटर, आप सुबह लिख सकते हैं या फिर रात को भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद ही आप नवमी के दिन ही, मतलब सीता नवमी 16 तारीख को ही आपको ये लेटर को मिट्टी में दबाना है। ठीक है, दबा के आप छोड़ देंगे। माँ सीता को अर्पण कर दी है आपने अपनी अरदास, अपनी विनती, अपनी प्रार्थना। अब माँ को आपको ब्लेस करें, आपकी लाइफ में आगे बढ़ाएं। इस चीज़ को बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए, सोचिएगा मत इसके लिए। ओके, सो ये हो गया। दूसरा, मैं आपको माँ सीता के सीता नवमी है तो सीता गायत्री मंत्र, वो उसका जाप करेंगे। वो मंत्र होगा, मैं आपको बता देती हूँ, उस मंत्र को ध्यान से यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग चाहें तो, और सेम मंत्र का जाप आप लोग शुरू कर सकते हैं। ये मंत्र है ओम जनक जाय विद्महे राम प्रियाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम जनक जाय विद्महे राम प्रियाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। फिर से बोल देती हूँ, ओम जनक जाय विद्महे राम प्रियाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। आप चाहें तो इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं बैठ कर के शांति से, और फिर माँ सीता से विनती प्रार्थना कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो इसी गायत्री मंत्र को 108 बार लिख सकते हैं। बीच में सर्कल बना के अपनी विशेष को लिखिए, सर्कल के अंदर रेड कलर के पेन से लिखेंगे। पीरियड्स में क्या लड़कियां इसको कर सकती हैं, लिखने का काम आप बिल्कुल कर सकते हैं। जाप मैं फिर भी बोलूँगी कि जाप रहने दीजिए, आप सुन लीजिए, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। बाकी पूरे दिन मन में पॉजिटिविटी रखिए, और हाँ, सीता नवमी के दिन माँ सीता को अपने ध्यान में रखिए, राम जी को अपने ध्यान में रखिए, और अपने अपने चक्रास को ज़रूर हील कीजिए। ये 2 नाम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम अगर आप लेते रहते हो सारा दिन, आप अपने आप को देखोगे रात तक आते आते आपको बहुत लाइटर फील होगा, क्योंकि ये लिटरली वर्क करते हैं, चक्रास पे वर्क करते हैं। और चक्रा बैलेंस होने का मतलब है बॉडी का ऑरा बिल्कुल प्योर हो जाना, प्योरीफाई होना, हमारे थॉट्स प्योर होने, और उसके बाद लाइफ में जो भी चीज़ें आप अपने मन में लेके आ रहे हो डेफिनेटली ब्लेस्ड होगा, डेफिनेटली मैनिफेस्ट करोगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।